हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NA for 2 सक्सेस पर। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। आज हम लोग गुलाम वंश के शासक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 1 से 15 तक व्याख्या के साथ। आज की वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। अगले वीडियो में इल्तुतमिश के बाद जो शासक हुए हैं गुलाम वंश के, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन तुर्क जनजाति का था। इसकी उपाधि थी मलिक और सिपाह सलाह। इसका अन्य नाम था कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया। लाहौर को ही इसने भी राजधानी बनाई थी। ऐबक के प्रतिद्वंदी थे नासुरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यलदौज। ये भी मोहम्मद गोरी के दास थे। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन ने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली के किले राय पिथौरा गढ़ के स्थान पर निर्मित दिल्ली में बनवाई। विग्रहराज विसलदेव चतुर्थ के द्वारा अजमेर में निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी फक्र एवं मुद्दविर थे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुद्दविर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। प्रश्न नंबर 5, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली एवं अजमेर में। उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है तथा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। प्रश्न 7, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन करता था।
जिसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनरूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। प्रश्न 8, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ऐबक ने इल्तुतमिश को सबसे पहले सरे जानदार या शाही अंगरक्षकों का प्रधान नामक पद प्रदान किया था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त हो गई। इसके बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक आ गया था। उस समय जो है चंगेज के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था, परंतु जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए शरण देने से इनकार कर दिया और इसी के साथ ही मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के आक्रमण का खतरा भी टल गया। इल्तुतमिश के समय ही उत्तर प्रदेश के अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों को लेकर एक टुकड़ी बनाई जिसे तुर्कान ए चहलगानी या 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर को इसने लूटा और उसको काफ़ी क्षतिग्रस्त किया। भारत का प्रथम मकबरा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया, जिसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम पर इसने सिक्के चलवाए थे। इसकी मृत्यु के पश्चात रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में शासक बनता है। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की माँ शाह तुर्कान एक क्रूर महिला थी। इसने इल्तुतमिश के एक पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवा दिया था और उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके कारण तुर्क अमीर और वहाँ की जनता ने रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्थ कर दिया था। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान बनी, जिसकी व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। प्रश्न 10, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। 12, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। प्रश्न 13, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था।
व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नासुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। प्रश्न 14, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया था। जैसे व्याख्या देखते हैं, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के अन्य शासकों के बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।